तो नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यूं ही नहीं कोई बन जाता नरेंद्र मोदी। क्यों कह रहा हूं ये बात आगे बताऊंगा आपको। अपनी छोटी सी संक्षिप्त वीडियो में मित्रों बात करूंगा इसी पर कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि मैंने ये कहा कि यूं ही नहीं कोई बन जाता नरेंद्र मोदी। तो प्लीज़ आप लोगों से एक दरख्वास्त है मित्रों, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, एक लाइक और सब्सक्राइब तो करते जाओ चैनल को मित्रों। बड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो सीधा बात करेंगे मित्रों G20 से जुड़े हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम की जो 2-3 दिनों में अपने देश के अंदर हुई है, भारत के अंदर। मित्रों, सबसे बड़ी बात इसमें यह हुई कि जो एक विपक्षी एकता का जो गठबंधन बना, इंडिया जिसको नाम दिया गया, इंडिया गठबंधन के घटक दलों में थोड़ी सी फूट देखने को मिली। कैसे मिली और क्यों इसको नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, इस पर चर्चा करूंगा मित्रों। दरअसल दोस्तों, सभी G20 के अतिथियों के सम्मान में द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक भोज का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया था। ये एक प्रोटोकॉल के तहत तय किया गया कि कितने गेस्ट को बुलाना है। सिर्फ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री और अपने कुछ डिप्लोमेट्स के साथ सभी विदेशी मेहमानों को ये भोज दिया गया था। इस भोज से कांग्रेसी आला कमान खफा हो गई, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आमंत्रण नहीं था। लेकिन वो दोनों तो सिर्फ MP हैं। मनमोहन की सरकार में 10 सालों तक इनको आदत थी, ये किसी पद पर हो ना हो, सारे विदेशी अतिथियों का होस्ट और मेजबानी का काम सोनिया गांधी के बंगले पर होता था। और राष्ट्रपति अमेरिका के भी आए तो वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने से पहले ही सोनिया गांधी से मिलते थे। इस तरह की आदत थी, तो स्वाभाविक था कि जब इस डिनर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया तो वो खफा हो गए और अपने मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया कि भैया आप लोग नहीं जाओगे इस डिनर में। उनके इस आदेश को उनके करीब करीब मुख्यमंत्रियों ने माना और 5 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उसमें एक हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिम्मत दिखाई और इस डिनर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की मर्यादा नहीं भूली और इस तरह के किसी भी नाजायज फरमान को मानने से इनकार करते हुए राष्ट्रपति के दिए गए इस अभूतपूर्व महाभोज में शामिल होना मुनासिब समझा गया भी। मुख्यमंत्री का स्वागत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अपनी तस्वीर भी लगाई और सुक्खू को बहुत धन्यवाद दिया। खैर, ये मुद्दा नहीं है। वीडियो का मुद्दा ये है मित्रों कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसका सबसे बड़ा दल कांग्रेस है अभी, और ये मुख्य घटक दल है और इसकी जो भी फैसले होते हैं या फरमान होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया गठबंधन इसे मानेगा। लेकिन कांग्रेस के इस ऐतराज के बावजूद, हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि सोनिया राहुल को न्योता नहीं मिला इसलिए ये अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने खड़गे जी का बहाना बनाया कि भैया ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, इनको न्योता मिलना चाहिए। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत किसी भी MP को या किसी भी ऐसे आदमी को जो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं हो उसे नहीं बुलाना था और ऐसा ही हुआ। खैर, इंडिया गठबंधन में शामिल करीब करीब जितने भी बड़े दल हैं उनके सभी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस को करारा झटका देते हुए इस डिनर कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय कर लिया मित्रों। बस इसी को मास्टर स्ट्रोक बोल रहा हूं मैं नरेंद्र मोदी का। और इस निर्णय के बाद इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेताओं में एक नीतीश कुमार इस डिनर में शामिल हुए। सबसे बड़े नेताओं में ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई। उतने ही बड़े नेता शिबू सोरेन के पुत्र, झारखंड के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता, वो भी इस डिनर में शामिल हुए और कांग्रेस को इशारा दिया कि आप हमारे बॉस नहीं हो, हम मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की हैसियत से हमें जहां बुलाया जाएगा वहां हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। कांग्रेस को इन सब तस्वीरों से और इन सबों के इस डिनर में शामिल होने से बेहद तकलीफ हुई होगी मित्रों।
लेकिन कुछ कर नहीं सकती वो, क्योंकि उनका अपना मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश का इस डिनर में शामिल हुआ, और जो शामिल नहीं हुए उनके भी मन में कहीं ना कहीं इच्छा होगी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने की, लेकिन सोनिया राहुल के दबाव में वो नहीं जा पाए। बहाना बनाया कि एयरपोर्ट से फ्लाइट कैसे जाएगी, नो फ्लाइंग जोन है। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए नो फ्लाइंग जोन नहीं थी दिल्ली। खैर, अब मैं ये बताता हूं कि कैसे कोई नहीं बन जाता नरेंद्र मोदी। इस बात को मैंने क्यों बोला था मित्रों। लाख गालियां दी जाती हैं नरेंद्र मोदी को विपक्ष के द्वारा। कांग्रेस जिसकी अगुवाई में ये गठबंधन बना है और ये एनडीए को हटाने के लिए सत्ता से ही बना है, उसके मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी ने इतनी इज्जत दी इस डिनर कार्यक्रम में, जिसको देखकर मतलब ये लगा कि दोस्तों क्या डिप्लोमेसी है, क्या मैनर है नरेंद्र मोदी जी में, जो उनको गिन गिन कर गालियां देते हैं। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी जहरीला सांप बोलते हैं नरेंद्र मोदी को, तो कोई इनको घटिया से घटिया वर्ड बोलने में नीच आदमी बोलते हैं मणिशंकर अय्यर, तो कोई कुछ बोलता है। लेकिन कांग्रेस के इस मुख्यमंत्री का तहे दिल से बाहें फैलाकर अभिवादन किया नरेंद्र मोदी ने, और यही नरेंद्र मोदी को और सबों से अलग बनाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यूं ही नहीं बन जाता कोई नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनने के काबिल तो बन लो, उसके बाद उनको नीच और जहरीला सांप बोल लेना गधों। खैर, इस G20 की अभूतपूर्व सफलता से पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की नाम की चर्चा हो रही है, लोकप्रियता चरम पर है। निश्चित रूप से 2024 के चुनावों में इन सब बातों का फायदा मोदी जी को मिलने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि लक भी कोई चीज होती है, और नरेंद्र मोदी का लक भी इनके साथ रहता है। चुनाव से पहले कुछ ऐसी घटनाएं आपरूपी होने लगती हैं जो इनको फायदा पहुंचाती हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, इसी तरह की खबरों के साथ आपका मनोरंजन करता रहूंगा दोस्तों, आपको अपडेट करता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाना। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट, नमस्कार।